दोस्तों, अगर आपको ये लगता है या आपने ये सुना है कि चार्ट पैटर्न अब काम नहीं करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये गलत है। आपके हिसाब से क्या है, कमेंट करके बताइएगा। मैं ये मानता हूं कि आज के दौर में जहां एआई और एल्गोज काम करने लग गए हैं और लोगों के पास भी इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से पहुंच रही है, इससे क्या हुआ है, जो वेल नोन चार्ट पैटर्न है, वो सारे के सारे जो चार्ट पैटर्न है वो अब ट्रैप करने का एक जरिया बन गए हैं, एक टूल बन गए हैं। तो हमें उस जरिए में नहीं फंसना है, हमें सही लोकेशन पर ट्रेड लेना है। अगर हम सही लोकेशन पर ट्रेड लेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आप उस स्मार्ट मनी के साथ होंगे, आप ट्रैप नहीं किए जाएंगे। आप पहले मेरी पूरी वीडियो को देखिए, फिर आप यह खुद जज करेंगे कि आप जो 50,000 1 लाख कोर्स देकर के सीखे हैं ना, उसमें यह बात भी आपको नहीं बताई गई है। क्यों नहीं बताई गई है? क्योंकि ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मार्केट में रह करके मैंने भी लॉस किया हुआ है और हम भी उस दौर से गुजरे हैं। तो आप इस चीज को समझ पाएंगे, क्योंकि यह एक्सपीरियंस है, तो यह एक्सपीरियंस बिल्कुल अनोखा होता है और नया होता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहले हम ये बात करते हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, क्योंकि जो नए लोग हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको भी ये बात समझ में आ जाए। तो अगर हम सिंपल में बात करें तो एक हमारे पास क्या होता है, ये शोल्डर होता है, उसके बाद एक हेड होता है, उसके बाद एक फिर शोल्डर होता है, और यहाँ पर जो ब्रेकआउट होता है, ठीक है, यहाँ पर रीटेस्ट भी होता है। रीटेस्ट के बाद जो ये वाला मूव है वो बहुत ही अच्छा मिलता है, और ये वाला मूव थोड़ा डाउटफुल होता है। अब जरूरी बिल्कुल नहीं है कि हमेशा आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऐसे ही दिखाई पड़े। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, यह इसे नेक लाइन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे भी दिख सकता है, ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चार्ट पैटर्न दिखाई पड़ते हैं। ये हमारे पास एक शोल्डर है, ये हेड है, ये शोल्डर है, और यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो नेक लाइन है। और इसे आप फॉरेक्स में, इंडियन मार्केट में, जहां कहीं भी यूज करना हो, अगर आप पहचान पाते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन लोग ऐसा मानते हैं मोस्ट रिलायबल यही है, लेकिन मैं कहता हूं कि मोस्ट रिलायबल के चक्कर में आप पड़ेंगे तो आपको ट्रेड नहीं मिलेंगे। आपको मैं जो कुछ कंडीशन बताऊंगा उस पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका ये जो टेढ़ा वाला हेड एंड शोल्डर है ना, वह भी अच्छा काम करेगा, और जनरली ये काम कर जाता है, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग में ना, जब 5 मिनट और 15 मिनट का जो चार्ट होगा ना, उसमें बिल्कुल ऐसे परफेक्ट बने ऐसा बहुत कम होता है। हालांकि अगर ये सुंदर बनता है तो लोगों की नजर में आता है अच्छे से, और ज्यादा लोग इसको ट्रेड करते हैं, तो इसके मूव करने की जो प्रोबेबिलिटी थोड़ी और ज्यादा हो जाती है, और लेकिन साथ साथ ट्रैपिंग की भी हो जाती है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप ये मान लीजिए कि हमारी यहाँ पर एंट्री होती है, ठीक है, और ये हमारा जो होता है एक स्टॉप लॉस होता है। सबसे सेफ तो ये होता है, बट यहाँ पर भी कई लोग लगाते हैं, ये एक्सपीरियंस का मैटर है। यहाँ पर भी इसके ब्रेकआउट पर यहाँ पर एंट्री होती है, और इस एंट्री के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर एसएल होता है। और टारगेट कहाँ से कहाँ तक का होता है, अगर हम टारगेट को मेजर करें तो यहाँ से यहाँ ले करके, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा टारगेट होता है। इस पूरे मूव का 50% या पूरा फुल मूव देता है। यहाँ पर भी वही हाल है कि जो यहाँ पर ये वाली जो पूरी की पूरी मूव है, वो यहाँ आपके पास आती है, फिर से ये रिट्रेस करता है, फिर आगे बढ़ता है। तो या तो इसका हाफ मिलेगा आपको, या तो पूरा फुल मूव मिलेगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है। लेकिन ये तो कंस्ट्रक्शन हुआ, ये एंट्री हुआ, ये स्टॉप लॉस हुआ, लेकिन हम सही जगह कैसे पहचानेंगे? ध्यान रखिएगा, किसी भी चार्ट पैटर्न के लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोकेशन सही नहीं चुनेंगे तो ये आप मान लीजिए कि आप ट्रैप किए जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर दुश्मन आपसे बहुत अधिक चालाक हो ना, तो आप क्या ढूंढेंगे, आप उसके लिए प्लान बनाते हैं कि कौन सी जगह उसको बुलाया जाए कि हम उसको अच्छे से मार सकें, या उसकी क्या कमजोरी है। उसी प्रकार स्मार्ट मनी की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है, लोकेशन। वो सही लोकेशन पर निर्णय लेता है। अगर आप उस भी लोकेशन पर उसको ट्रैक कर पाए तो अब बहुत आसान होता है पैटर्न को ट्रेड करना। अब आप कहेंगे कि हम कैसे ट्रैक कर पाएंगे स्मार्ट मनी को, तो मैं कहता हूं आप स्मार्ट मनी को वॉल्यूम से ट्रैक कर पाएंगे। मैं चलिए आपको दिखाता हूं पहले। अब मान लीजिए कि हमें एक कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा, तो कहाँ दिखा मैं आपको बताता हूँ कहाँ दिखा। जैसे हमारे डेली के टाइम फ्रेम पर मैंने मार्क करके रखा हुआ है, डेली के टाइम फ्रेम पर आते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पर आने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारा जो जो मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है ना, वो हमारे पास हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, तो
ये मान लीजिए, ठीक है। अब ये कैसे हेड एंड शोल्डर है मैं आपको दिखाता हूं। हेड एंड शोल्डर टूल मैं लगाता हूं और फिर उसके बाद इसको हिसाब से बनाता हूं। ये हमारे पास लेफ्ट शोल्डर हो गया, फिर ये हमारे पास हेड हो गया, फिर ये हमारे पास दूसरा शोल्डर हो गया, और उसके बाद यहाँ पर मार्क क्या हो रहा है, फ्लैट है यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हैं ये है। लेकिन सिर्फ ये जान लेने से, सिर्फ ये पहचान लेने से हमारा काम पूरा नहीं हुआ। पहले हम ये देखेंगे कि ये जहां बन रहा है वह एरिया कौन सी है, ठीक है, वो एरिया कौन सी है, यहां पर क्या है, यहां पर जहां ये बन रहा है वहां पर क्या है। तो ये डेली टाइम फ्रेम पर हमने पहचाना है, तो हम आएंगे मंथली के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। हम आते हैं मंथली के टाइम फ्रेम पर। तो मंथली के टाइम फ्रेम पर हम क्या देखते हैं, मंथली के टाइम फ्रेम पर हम ये देखने को मिलता है कि यह यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, आप ये बोल सकते हो। दूसरी बात ये बोल सकते हो कि यहाँ पर मार्केट पहले साइडवेज था और यहाँ से डिसाइड किया गया मार्केट को ऊपर लेके जाने का। तीसरी बात आप ये बोल सकते हो, या फिर अगर आपको इससे भी कन्विक्शन नहीं मिलता है तो आप क्या करो, जो पहली बार यहाँ पर एक बार लो बना था, रिसेंट लो से लेकर के रिसेंट हाई तक आप एक क्या करो, फिबोनाची ड्रॉ कर दो। फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद आपको ये कौन सा रीजन मिलेगा, आपको ये रीजन मिलेगा कौन सा, गोल्डन रेशियो जोन, ठीक है ना, गोल्डन रेशियो जोन, जिसको बोलते हैं 50 और 60% का जो एरिया होता है वो गोल्डन रेशियो जोन होता है। आपने इसको पहचान लिया, आपने इसको मार्क कर लिया। अब आप देखिए, जब आप इसे मार्क कर रहे हैं तो ये जो एरिया किससे किससे कॉन्साइड कर रही है, ये एरिया मैं आपको बता रहा हूँ किससे कौन सा, ये क्यों इतनी वैल्यूएबल एरिया है। ये जो मंथली के टाइम फ्रेम पर इतनी वैल्यूएबल एरिया है, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूं कि यह एरिया क्यों बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पर फाइट हो रही थी बायर और सेलर के बीच में कि यहाँ पे सेल किया जाए, सेल किया जाए, सेल किया जाए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इस कैंडल में ये वीकली और डेली पर हमें दिखाई पड़ेगा कि इसी मंथ में यह डिसीजन लिया गया कि हम मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि यह एक डिसीजन पॉइंट है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर हमारे पास क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है। तीसरी बात, यहां पर हमारे पास क्या है, गोल्डन रेशियो जोन है। अगर आप कोई और मूविंग एवरेज लगाएंगे ना तो वह मूविंग एवरेज से भी मर्ज कर जाएगा, क्योंकि ये एरिया ही ऐसी है, ये बहुत ही अच्छी एरिया है। चलिए मैं आपको मूविंग एवरेज भी लगा के दिखा देता हूं। अगर मैं मूविंग एवरेज लगाता हूं तो ये मैं देखता हूं कि ये कहां पर है, 20 SMA के पास तो मुझे लगता होगा ही। ये 20 और 50, 20 ऊपर वाला है, 50 अगर कहीं इसके बीच, 50 ये वाला, 20 और 50 के बीच में एरिया, हालांकि बहुत ही कोइंसिडेंटली इससे मर्ज नहीं किया, लेकिन उसी 20 के आसपास है ये, ठीक है। चलिए हम इसको ढक लेते हैं। हमारे पास 2 से 3 पॉइंट बहुत ही सफिशिएंट होते हैं किसी वैल्यूएबल एरिया को पहचानने के लिए। तो हमने ये एरिया देखी, ये बहुत ही वैल्यूएबल एरिया है। उसके बाद आते हैं, तो हमने क्या देखा, हेड एंड शोल्डर देखा, फिर क्या देखा, उसकी लोकेशन देखा, फिर अब क्या देखने वाले हैं, अब देखने वाले हैं वॉल्यूम, ठीक है। कि जब ये मार्केट निकल रहा है, जब ये मार्केट अपने अपने डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें वॉल्यूम कितना है। अब आते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर। तो यहां हमारे पास मंथली के टाइम फ्रेम पर ये देखने को मिला है, डेली के टाइम फ्रेम पर हमारे पास पैटर्न देखने को मिला है। उस पैटर्न में क्या खास बात है, क्या पहचानना है, मैं आपको दिखाता हूं। अब जरा देखिए इसमें खास बात क्या है। जब मार्केट अब देखिए यहां धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे ही इस जोन की तरफ कैंडल्स आ रही है ना, पहले देखिए क्या हुआ था, रेड कैंडल्स में यहाँ इतना ज्यादा पैनिक सेलिंग थी कि यहाँ पर बिल्कुल गैप बनने स्टार्ट हुई। ये सारी पैनिक सेलिंग है, इसका मतलब है इस सारी पैनिक सेलिंग में माल इकट्ठा किया जा रहा है, बस इतनी बात समझिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास गैप डाउन किया, फिर गैप कैंडल बहुत छोटी हो गई, और जब ये मार्केट ऊपर जा रहा है ना, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो जो ये देखिए जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, जो वॉल्यूम है अगर मैं आपको दिखाऊं, जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम भी अच्छा आप सपोर्ट कर रहा है ग्रीन कैंडल में। ये देखिए ये जो वॉल्यूम है वो ग्रीन कैंडल को सपोर्ट कर रहा है, और ग्रीन कैंडल से यहाँ पे देखिए रिजेक्शन भी आ रहा है। लेकिन जब यहाँ पर हमारे पास ये जो डाउन ट्रेंड की कैंडल्स आ रही हैं उसमें एक हमारे पास बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आया है। ये जो वॉल्यूम है डोजी का है। इस डोजी का मतलब क्या होता है, और हाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। मतलब कोई भी कैंडल अगर ऊपर से गिर रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर तो है एक्टिव और सेलर भी एक्टिव हैं, तो बाइंग और सेलिंग के प्रेशर से ये डोजी बन गई है। और कहीं ना कहीं यह वॉल्यूम ये बता रहा है इस समय इस स्टेज पर कि जो भी सेलर हैं, जितने लोग सेल कर रहे हैं, पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, जो नए लोग,
उन सब की जो सेलिंग है वो एब्जॉर्ब कर ली जा रही है। और अब हमें किसका इंतजार है? अब हमें इंतजार है इसके स्ट्रक्चरल चेंज का। अब जब देखिए यहां पर और गहरा प्रमाण मिल रहा है कि जब प्राइस यहां गिर रही है तो वॉल्यूम बिल्कुल फ्लैट है और सबसे नीचे है, 1 2 3 यहां पर जो वॉल्यूम बनी है उससे नीचे वॉल्यूम है। लेकिन जब प्राइस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ने लग रहा है। इसका मतलब है कि यह जो सही एरिया हम लोगों ने पिक कर लिया है, वॉल्यूम बता रहा है अगर मार्केट गिर रहा है तो वॉल्यूम बिल्कुल फ्लैट होता चला जा रहा है, और अगर मार्केट बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी उस बढ़े हुए मार्केट का सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब यह है यहां पर हम अगर कोई भी ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे तो उसके सफल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अब यहां पर मार्केट क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है और डिसाइड करता है कि किस साइड हमें जाना है। और देखिए जब मार्केट यहां पर साइडवेज रहा था, जब यहां पर मार्केट साइडवेज रहा था तो यहां पर वॉल्यूम कितने कम कम आ रहे हैं, इतने कम कम वॉल्यूम आ रहे हैं, ठीक है ना। और इसका मतलब यह है कि यहां पर जितने भी कम वॉल्यूम आ रहे हैं उनका एक्यूमुलेशन हो रहा है। इस एक्यूमुलेशन में ये जो बड़ी वाली कैंडल है ये बिल्कुल डराने वाली कैंडल है। इसके बाद एक छोटी कैंडल बनी और मार्केट इतने बड़े वॉल्यूम के बाद भी नहीं गिरा और यहीं ठहर गया। और इसका मतलब है जैसे ही इस वाले वॉल्यूम का जो सबसे बड़ा वॉल्यूम आया है इसका हाई टूटेगा, इसका हाई टूटेगा तो पूरे रेंज का हाई टूटेगा। जैसे इसका हाई टूटेगा हम उस ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद इसके लो का, सबसे लो का एसएल लगा सकते हैं, या एसएल लगाने के लिए हम एटीआर का हेल्प ले सकते हैं, या सबसे सेफ एसएल यहाँ का होगा। लेकिन ये एसएल काफी बड़ा हो जाएगा, सबसे अच्छा एसएल आपकी इस रेंज का होगा, क्योंकि आपने बिल्कुल सही जगह लिया हुआ है। मार्केट में एक्यूमुलेशन हो चुका है कि अब हम बिल्कुल तैयार हैं उड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडल्स हैं बहुत छोटी 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 बन रही हैं और सारी ट्रैपिंग पहले ही कर ली गई थी, सारी एब्जॉर्प्शन पहले कर ली गई है। तो ये हमारे पास यहाँ पर बन रहा है एक ऐसा जोन जहां से मार्केट बहुत अच्छे से निकल गया। और जब भी कभी इस एरिया में मार्केट आएगा यहाँ से फिर रिट्रेस करेगा, क्योंकि यह बहुत वैल्यूएबल एरिया है। अगर आया होगा तो करेगा, नहीं आया होगा तो नहीं करेगा, ठीक है। बस आने के मामले में सिर्फ इतना ही हुआ है कि मार्केट यहां तक बस ट्रेवल किया, क्योंकि इन सब की जो लिक्विडिटी है वो यहां पर एब्जॉर्ब की गई है। और उसके बाद आप देखिए कि जब ये मार्केट गिर रहा था तो फिर से वॉल्यूम ड्राई हो गया, और वॉल्यूम ड्राई होने के बाद जब बड़ा वाला ग्रीन वाला वॉल्यूम आया है तब उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम निखर करके आया है। बस आप ये वेट करिए, जब इतना बड़ा वॉल्यूम आया है तो अब या तो इसका हाई टूटेगा तो बाइंग साइड जाएगा, इसका लो टूटेगा और 2 क्लोज देगा तो हम सेल साइड जाएंगे, लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे, फिर वहां डिसाइड करेंगे। तो हालांकि ये बातें बहुत लंबी हैं, बहुत वैल्यूएबल भी हैं, और आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड देने में या बहुत ही लॉस भरा ट्रेड लेने से आपको बचाएंगी। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आप जब भी किसी भी चार्ट पैटर्न को ट्रेड करें तो कम से कम ये 3-4 चीजें जरूर देखें। और वॉल्यूम तो मस्ट है, आप वॉल्यूम को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।